हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने आपको महाराज सूरजमल के जीवन के बारे में बताया था। आज हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे। उसके आगे देखिए आप लोग, उसी के जो मैं डिंगल भाषा में सूर्यमल मिश्र ने डिंगल भाषा में जो सूरजमल के बारे में बताया था, उसी का हिंदी अनुवाद इसमें दिया गया है। नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। मतलब उनकी माता जाटनी ने व्यर्थ प्रसव की जो पीड़ा सही थी वो व्यर्थ नहीं सही थी। उनकी माता जाटनी ने जो प्रसव की पीड़ा सहन की थी वो व्यर्थ में नहीं की थी, क्योंकि उनके गर्भ से सूरजमल जैसा वीर पुत्र पैदा हुआ था। क्योंकि उनके गर्भ से सूरजमल वीर जैसा पुत्र पैदा हुआ था। मतलब पुत्र को उत्पन्न करना उनका व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उन्होंने सूरजमल जैसे वीर योद्धा को पैदा किया था। महाराणा प्रताप से छत्रपति शिवाजी महाराज चानंतरम महाराज सूरजमल एवं से वीर, ये उत्साह साह चातुरी दृढ़ता आदि बलेन मुगल साम्राज्य से ऊपरी प्रत्यक्ष से प्रहारम क्रोध। महाराणा प्रताप और शिवाजी छत्रपति के बाद क्या बोलेंगे, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी के बाद सूरजमल ही एक ऐसे वीर थे जिन्होंने उत्साह साहस चतुराई दृढ़ता आदि के बल से मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से प्रहार किया। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद महाराज सूरजमल ही एक ऐसे योद्धा वीर थे जिन्होंने उत्साह साहस चतुराई दृढ़ता आदि के बल से मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से प्रहार किया। तत्समक्षम मुगला नाम अहंकार से अनेक बार पराजय अभवत, उनके सामने मुगलों के अहंकार के अनेक बार पराजय हुई। उनके सामने मुगलों के अहंकार के अनेक बार पराजय हुई। मीर बख्शी सलावत खान सदस्य शासकों अपनी तेन से संधिम करोती। मीर बख्शी सलावत खान जैसे राजाओं ने भी उनके साथ संधि की। मीर बख्शी सलावत खान जैसे राजा ने भी उनके साथ संधि की। यदे अदे आरंभे अहम पीपल वृक्षम छेदनम गोनम मंदिरा आदि ध्वसनम च नेवे करिष्यामि। और उन्होंने कहा कि मैं आज से पीपल की वृक्ष को नहीं काटूंगा, गायों की हत्या नहीं करूंगा और मंदिरों का विनाश नहीं करूंगा। किसने कहा ये? उनके डर से मीर बख्शी सलावत खान जैसे जो राजा थे, उन्होंने उनके साथ मित्रता की और ये कहा, क्योंकि ये मुसलमान थे ना, तो ये करते थे हिंदुओं की पवित्र चीज को नुकसान पहुंचाते थे। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद पीपल के वृक्ष को नहीं काटूंगा, क्योंकि पीपल की पूजा हिंदू लोग करते हैं। गायों की हत्या नहीं करूंगा और मंदिरों का विनाश भी नहीं करूंगा। ऐसा किसने कहा था? मीर बख्शी सलावत खान जैसे शासक ने। क्यों कहा था? क्योंकि वो भी महाराज सूरजमल के सामने हार मान चुके थे। इदम सूरजमल से प्रभावशालीता एक निर्देशनम, यह सूरजमल की प्रभावशालीता का उदाहरण है। निदर्शनम करता उदाहरण, यह सूरजमल की प्रभावशालीता का ही उदाहरण है। तदानी अंतन्य को अपनी भारतीय शासक के मल्लेन तुल्य दर्शते, उस समय का कोई भी शासक सूरजमल के समान वीर नहीं था। उस समय का कोई भी शासक सूरजमल के समान वीर नहीं था। कोई भी ऐसा राजा नहीं था। उस समय का कोई भी शासक सूरजमल के समान वीरता में उसके समान नहीं था। अष्टादश शताब्दी से प्राय से सर्वे अपनी इतिहास का वृत्तांता लेखाचे मुक्त कंठे प्रसन्नति। 18वीं शताब्दी के जितने भी इतिहासकार थे, कथाकार थे और लेखक थे, कौन कौन इतिहासकार, कथाकार और लेखक, उन सब ने खुलकर सूरजमल की प्रशंसा की है। 18वीं शताब्दी के जितने भी इतिहासकार थे, कथाकार थे और लेखक थे, उन सब ने खुलकर सूरजमल की प्रशंसा की है। जाट जातो सूरजमल तदेव स्थानम धत्ते यत् खलु स्थानम विदेशेषु प्लेटो नेपोलियन लूथर इत्यादि नाम आस्ति। जाट जाति में उत्पन्न हुए सूरजमल वही स्थान रखते हैं जो विदेशियों में प्लेटो नेपोलियन लूथर इत्यादि का है। जाट जाति में उत्पन्न हुए सूरजमल वही स्थान रखते हैं जो विदेशियों में प्लेटो नेपोलियन लूथर आदि का है। कश्चित एक लेखस्तु तम जाट प्लेटो इति विरोधेन विभूषितवानेन, किसी एक लेखक ने तो उन्हें जाट प्लेटो इस से सम्मानित भी किया। किसी एक लेखक ने तो उन्हें जाट प्लेटो इस घोषणा से सम्मानित भी किया। यह घोषणा करी कि ये जाट प्लेटो के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदू इतिहासकारों ने उन्हें 18वीं शताब्दी का कनिष्क बताया।
हिंदू इतिहासकारों ने कहा कि 28वीं शताब्दी का कौन है, कनिष्क राजा है, और मुसलमानों ने उन्हें अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश घोषित किया। मुसलमानों ने कहा कि इसके बाद कोई भी इतना प्रतापी राजा हिंदू में नहीं हुआ। औपचारिक शिक्षा से रहित सूरजमल, जरा पढ़े लिखे नहीं थे सूरजमल, तो औपचारिक शिक्षा से रहित सूरजमल अपने समय के वीरों में भीम के समान थे, नीतिज्ञों में कृष्ण के समान थे, और अर्थशास्त्रियों में कौटिल्य के समान थे। औपचारिक शिक्षा से रहित सूरजमल अपने समय के वीरों में भीम, नीतिज्ञों में कृष्ण और अर्थशास्त्रियों में कौटिल्य थे, ऐसा माना जाता है। मतलब उनकी तुलना वीरों में भीम से की जाती है, नीतिज्ञ में कृष्ण से और अर्थशास्त्रियों में कौटिल्य से की जाती है। सैयद गुलाम अली नकवी ने अपने ग्रंथ का नाम है इमादु सादात, क्या नाम है, इमादु सादात। सैयद गुलाम अली नकवी ने अपने ग्रंथ में यानी कि इमादु सादात ग्रंथ में कहा कि राजनीति, राजस्व, नागरिक न्याय और प्रबंध की निपुणता में बहादुर निजाम को छोड़कर, आसफ जाह बहादुर निजाम को छोड़कर हिंदुस्तान में उस समय इनके समान कोई भी राजा नहीं था। किस में, राजनीति में, राजस्व में, नागरिक न्याय में, प्रबंध नीति की प्रबंध में, नीति निपुण में, इन सब में, राजनीति में, राजस्व में और नागरिक न्याय के प्रबंध में और इसकी निपुणता में, आसफ जाह बहादुर निजाम को छोड़कर हिंदुस्तान में उनके समान कोई भी शासक नहीं था। पुनः रिपीट कर रही हूँ हिंदी। जाट जाति में सूरजमल वही स्थान रखते जो स्थान विदेशियों में प्लेटो, नेपोलियन आदि का है। किसी एक लेखक ने तो उन्हें जाट प्लेटो नाम से घोषित भी किया है, से घोषणा की है, और हिंदू इतिहासकारों ने उन्हें 28वीं शताब्दी का कनिष्क, मुसलमानों ने अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश घोषित किया। औपचारिक शिक्षा से रहित सूरजमल वास्तव में अपने समय के वीरों में भीम थे, नीतिज्ञों में कृष्ण थे, अर्थशास्त्रियों में कौटिल्य थे, ऐसा माना जाता है। सैयद गुलाम अली नकवी ने अपने ग्रंथ इमादु सादात में कहा है कि राजनीति, राजस्व और नागरिक न्याय के प्रबंध में और इसकी निपुणता में आसफ जाह बहादुर निजाम को छोड़कर हिंदुस्तान में उस समय उनके समान कोई भी महान नहीं था, कोई भी नहीं था। ईला ने देनी आपणी इति मात्र शिक्षा एपालयन धर्म्याद ही युद्धात् श्रेयो अन्यते क्षत्रियस्य न विद्यते। अपनी मातृभूमि नहीं देनी चाहिए, इस प्रकार की मातृ शिक्षा का पालन करते हुए उन्होंने ये सीखा था कि अपनी मातृभूमि किसी भी हाल में उनको अपने शत्रुओं को नहीं देनी है, तो मातृभूमि नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार की माता की शिक्षा का पालन करते हुए धर्म पूर्वक युद्ध करना ही श्रेष्ठ है। क्षत्रियों के लिए धर्म पूर्वक युद्ध करना ही श्रेष्ठ है। क्षत्रियो कर्म क्या है, क्षत्रियों का कर्म है केवल धर्म पूर्वक युद्ध करना ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार गीता का उपदेश का पालन करते हुए राष्ट्रीय धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए युद्ध में 25 दिसंबर 1763 ईस्वी में युद्ध करते हुए 25 दिसंबर 1763 याद रखना, 25 दिसंबर 1763 ईस्वी में रणभूमि में शत्रुओं का सामना करते हुए मारे गए। प्रतापी शिवाजी, प्रताप के समान, शिवाजी के समान, बंदा बैरागी के समान, गुरु गोविंद सिंह के समान महाराज सूरजमल का जो प्रभाव है वो आज भी इतिहास में गूंज रहा है। पुनः रिपीट कर रही हूँ, अपनी मातृभूमि नहीं देनी चाहिए, इस प्रकार मातृ शिक्षा का पालन करते हुए धर्म पूर्वक युद्ध करना क्षत्रियों का कर्म है, और यही गीता का उपदेश का पालन करते हुए राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाले युद्ध करते हुए 25 दिसंबर 1763 ईस्वी में शत्रुओं का सामना करते हुए वे मारे गए। प्रताप के समान, शिवाजी के समान, बंदा बैरागी के समान, गुरु गोविंद सिंह के समान महाराज सूरजमल का प्रभाव आज भी पूरे इतिहास में गूंज रहा है। तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ये इसका अनुवाद आप अपनी फेरकॉपी में कर लेना। थैंक यू।